हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। क्या कभी सोचा है कि हमें सपने क्यों आते हैं? चैन की नींद में ये क्यों हमें सताते हैं? कभी हंसकर, कभी रुलाकर, तो कभी कभी डराकर, दिल दहलाकर, ये हमेशा हमें जरूर कुछ बताना चाहते हैं। इतने सालों बाद संध्या ने अपने पुराने घर की ओर रुख किया। संध्या ने जैसे कि वाड़ी की तरफ देखा। सुनिए, क्या आप ही मुझे बुला रही थी? क्या आप मुझे जानती हैं? इतनी रात को वाड़ी में किसी औरत का दिख जाना अजीब था। पर संध्या अपने आप को उस औरत के पीछे जाने से रोक ना सकी, मानो उस औरत से उसका कोई नाता हो। रुकिए, और उसके पीछे वाड़े में आ घुसी। पर उस वाड़े में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी संध्या को एक कमरे से आवाज सुनाई दी। संध्या, आओ। संध्या मानो उस आवाज से सम्मोहित हो चुकी थी। आओ, और अपने आप को उस कमरे के अंदर जाने से रोक न सकी। कमरे में एक बड़े से दर्पण के सिवा और कुछ नहीं था। तभी संध्या की नजर किनारे खड़े उस औरत पर गई।
प्लीज डॉक्टर। चिंता मत करो संध्या, तुम बिल्कुल ठीक हो। लंबी सांसें लो, रिलैक्स करो। ओह गॉड, संध्या के गले पर ये खरोच के निशान। ये बहुत खतरनाक है, मुझे विश्वास को तुरंत ही बताना पड़ेगा इस बारे में। डॉक्टर ने संध्या के पति विश्वास को उस अनहोनी के बारे में बताया जो उसके हिप्नोटिक सेंस के दौरान हुआ। हे भगवान, ये सब आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही हकीकत है। इससे चीज से बाहर निकालने में मैं संध्या की पूरी सहायता करूँ। डॉक्टर, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। आप बस संध्या को बचा दीजिए। उसे न जाने कितने सालों से एक ही समस्या है। उसे भी लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है। मैं समझ गया हूँ, ऐसा लगता है उस बुरी शक्ति का उसके अतीत से कोई गहरा संबंध है। इसलिए तुम्हें इस बारे में संध्या से बात करनी होगी। संध्या से उसकी माँ की मौत के बारे में तुम जितनी भी बातें पता कर सकते हो करो। संध्या की माँ के बारे में शादी के बाद 3 साल बाद संध्या ने कभी अपनी माँ की मौत के बारे में मुझे ऐसे कुछ भी नहीं कहा। कितनी बार मैंने कोशिश की उससे पूछने की, पर हर वक्त मेरे हाथ नाकामयाबी ही लगी और संध्या के आंसू बहे। देखो विश्वास, ये मुश्किल जरूर होगा, पर संध्या के लिए ये तुम्हें जितनी जल्दी हो सके करना ही होगा, वरना कहीं देर न हो जाए। उस रात तुमसे मैंने कितनी बार कहा है विश्वास, नहीं करनी मुझे उस बारे में बात। मुझे नहीं पसंद उस बारे में बात करना किसी से भी। क्यों नहीं करनी है संध्या? 5 साल हो गए हैं हमारी शादी को और मुझे तुमने आज तक इस बारे में कुछ बताया तक नहीं। तुम्हारे अतीत के बारे में जानना मेरा 5 साल हो या 50 साल, जब मैंने कह दिया कि मुझे नहीं बात करनी तो बस। क्या मेरा हक नहीं है यह जानने का संध्या? बात हक की नहीं है विश्वास, तुम बात समझना ही नहीं चाह रहे हो। मम्मा, रोहित तुम क्यों उठ गई? चलो अपने कमरे में जाओ। दीदी रोहित को उसके कमरे में ले जाइए प्लीज। जी मैडम। कोशिश करो संध्या, तुम्हारे लिए जितना मुश्किल यह बताना है उससे कई ज़्यादा जरूरी मेरे लिए ये जानना है। सिर्फ मेरे लिए पर तुम्हारे हेल्थ के लिए भी। विश्वास, अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो। प्लीज मुझे कुछ अकेले छोड़ दो और खुद को भी आराम दो प्लीज। ठीक है संध्या,
जिद की वजह से मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। रहो ऐसे ही जिद्दी तुम। संध्या का एक राज था जो वो अपने पति के साथ भी बांटना नहीं चाहती थी। 20 साल पहले गुड़िया रानी, अब हम जाएंगे बाबा के कमरे में। लेकिन संध्या के बाबा एक भयानक साधना में लीन थे। पक पक दोबारा अपनी साधना में मग्न हो गए। लेकिन वो नहीं जानते थे कि छोटी संध्या भी उन्हें देख रही है। और उस आवाज के साथ ही संध्या के बाबा की साधना भी खड़ी हो गई। इतनी बर्बरता देख उस बच्ची के होश उड़ चुके थे और वो डरी सहमी सी वहां खड़ी थी। क्योंकि वो गोविंद राव के गुस्से से वाकिफ थी। संध्या के बाबा का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच चुका था। बेअकल लड़की, क्यों आ गई तू यहाँ मेरी साधना भंग करने को? अभी बताता हूँ तुझे मैं। खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ भी लगाया। मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई तेरी सावित्री? थप्पड़ इतना जोरदार था कि सावित्री अपने आप को संभाल न सकी और सीधे जमीन पे गिर पड़ी। चटाक। माँ, तूने ही जाना है इससे मेरी साधना भंग कर दी इस कलमुही ने। जुबान संभाल के गोविंद राव। सखाराम। भाई तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? गोविंद राव, आइंदा से तूने मेरी बहन या
मेरी भांजी को छूने की भी कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें किसने बुलाया है यहाँ सखाराम? दफा हो जाओ यहाँ से। जाकर अपनी बीवी और बच्चों का ध्यान रखो, दूसरों की नहीं। तुम्हें जरा भी परवाह है सावित्री और संध्या की, या बस इस बेकार सी साधना पर ही अपना पूरा ध्यान लगाते हो? अभी भी वक्त है गोविंदराव, छोड़ दो ये साधना और पहले की तरह अपना जीवन व्यतीत करो। तुम मुझे मत सिखाओ सखाराम, अपनी बहन और भांजी के साथ निकल जाओ मेरे कमरे से। अगर आइंदा से मेरी साधना के वक्त तुम में से कोई भी दिखा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, याद रहे। चलो यहाँ से भाई, इस आदमी से कुछ भी कहना बेकार है। संध्या, आई एम सॉरी संध्या, मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्से में बात की तुमसे। अगर तुम उस बारे में बात करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग विश्वास। रात बहुत हो गई, अब हमें सोना चाहिए, तुम्हें आराम की जरूरत है। और हाँ, कल सुबह हम सभी 5 से डैम घूमने चलेंगे। थैंक यू विश्वास। उसी रात संध्या की आंखें लगी ही थी कि तभी संध्या 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 संध्या, माँ संध्या उठो बेटी, देखो क्या हो गया है, मुझे मेरी मदद करो संध्या। संध्या ने एक ही चोटिल का जोर लगा दिया था, पर भीतर से 1 इंच भी ना हिल सकी। मुझे बचा लो संध्या, मुझसे अब ये सब सहा नहीं जा रहा। तो संध्या मरने के बाद भी मुझे इतनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। मुझे आजाद कर दो संध्या, मुझे आजाद कर दो। माँ, माँ, संध्या क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? विश्वास, वो माफी दे। सब ठीक है, सब ठीक है संध्या, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डरो मत। इट्स ओके, शांत हो जाओ, सो जाओ संध्या, ज्यादा मत सोचो। देखो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, सो जाओ आराम से। सुबह हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। चलो चलो, कार में बैठो सभी। पिछली रात घूम के सभी 5 से डैम जाने के लिए तैयार हैं। चलो रोही, बैठो कि तभी संध्या का फोन बज उठा। रिंग रिंग। हाँ मामा, बोलिए। संध्या बेटी, एक जरूरी काम है जिसमें तुम्हारी जरूरत होगी। क्या काम है, बोलिए ना।
के पुश्तैनी वाणी से विचित्र तरह की रोशनी बाहर आ रही थी। ये वाणी से कैसी रोशनी आ रही? उस छोटे बच्चे का इतनी रात वाणी की तरफ अकेले जाना खतरे का सुनिए, छोटू घर पर दिख नहीं रहा, देखिए ना, कहीं बाहर तो नहीं गया। छोटू, और देखते ही देखते पूरा गांव छोटू की तलाश में लग गया। छोटू 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 बस वाड़ी की तरफ न गया हो। आज अमावस की रात है और आज के दिन बुरी शक्तियों की ताकत चरम पर होती। कहाँ चला गया हमारा छोटू? चिंता मत करो छोटू की माँ, मिल जाएगा छोटू, यही नहीं होगा। कि तभी वाड़ी में से एक तीखी चीख निकली। वाड़ी की तरफ चलो। वो छोटू जिसने कभी मांस का स्वाद भी नहीं चखा था, आज तो वाड़ी नया कच्ची लटकान कर अपनी भूख मिटा रहा था। छोटू को इस हालत में देख सभी की आंखें फटी फटी छोटू, ये क्या हो गया? छोटू पर बुरी ताकतों का ऐसा असर हुआ कि वो ऐसे मंत्र पढ़ने लगा जो किसी ने कभी सुने ही नहीं। ग्राम विश्वास विचित्र मंत्र को पढ़ने के बाद छोटू अचानक हंसता हुआ कुएं की तरफ भाग गया। छोटू रुक जा। वापस आ जा बेटा अपनी माँ के पास। जिसका सभी को डर था आखिर वही हुआ। नहीं, और कुएं के तल पर लगा रॉड उसके गर्दन को चीर कर निकल गया, जिससे मौके पर छोटू की मौत हो।
कुछ भी हो जाए, संध्या को गांव आने से हमें हर हालात में रोकना होगा। ठप, ये कैसी आवाज थी? ठप ठप, कौन है वहाँ?
बेटी को छोड़ दो मत। संध्या। संध्या। बैग बैग, दरवाजा खोलो संध्या। रूही। रूही, क्या हो रहा है वहाँ संध्या? बैग बैग, धड़ धड़, धड़ धड़। संध्या दरवाजा खोलो। नहीं। अच्छा हुआ आशा दीदी आप भी आ गए हमारे साथ। रूही को संभालने में हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। क्या साहिब, आप बिना आप लोगों को जहाँ जरूरत होगी वहाँ तो मैं आएगी ही। उम्मीद है कि वहाँ जाने के बाद सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा। जब तक वो गांव पहुंचे तब तक काफी रात हो चुकी थी, इसलिए सुबह तक उन्होंने एक लॉज में रुकने का फैसला कर लिया। कड़ा। उन्होंने लॉज में रुकने का फैसला कर तो लिया था, पर जल्द ही यह फैसला उनकी परेशानियों को बढ़ाने वाला था, क्योंकि संध्या का पुश्तैनीवाड़ा उस लॉज से कुछ ही दूरी पर था। आज तो काफी थक गया। कड़ा कड़ा। मम्मा मम्मा, उठो ना मम्मा। क्या हुआ आपकी बेटी? वो आ रही थी, पर आपकी बात क्या है? आशा दीदी, कितनी रात गए आशा दीदी का आईने के आगे ऐसे खड़ा होना अटपटा लग रहा था। आशा दीदी, इतनी रात गए आप क्या कर रही हैं दीदी? संध्या, तुम्हारा ही इंतजार न जाने कितने सालों से तुम्हारी राह देख मैंने। बचाओ विश्वास।
सुहाना